नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड। और लोग काफ़ी परेशान हैं इसमें कि लगातार कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है हमें। आज भी आज देख सकते हैं आप 24 फरवरी को 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका थोड़ा चार्ट चेकअप करेंगे और देखिए रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है कंपनी में। यहाँ पे देखिए पूरी हिस्ट्री है, जब से लिस्टिंग हुई है सितंबर 2022 में, आप कह सकते हो सितंबर 2021 में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लिस्टिंग हुई है कंपनी की। और इसको हो गया 1.5 साल लिस्ट हुए, लेकिन अभी रिटर्न्स के मामले में काफ़ी पीछे ये कंपनी जा रही है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि गिरावट अभी जो रिसेंट हो रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो है अक्टूबर से चालू है। अक्टूबर में हालांकि बहुत भयंकर गिरावट नहीं थी, स्लोली और स्टेडली थी। लेकिन जनवरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए, आप जनवरी का डेटा निकालते 13 जनवरी से, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये चीज़ बना लीजिएगा 13 जनवरी को हुआ क्या था। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जनवरी से। यहाँ पे फॉल देख सकते हैं, थोड़ी इंटेंसीफाई होती है और यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हुई है। हालांकि गिरावट तो इधर भी हुई है, लेकिन यहाँ स्लोप उतना ज़्यादा है नहीं जितना इधर कम टाइम में ज़्यादा गिरावट हुई है। आज 247 पे शेयर जो है खड़ा है, कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया जब से लिस्टिंग हुई है। बीच में, हाँ देखिए, बीच में यहाँ पे मई जून के आसपास, यहाँ पे 20 जून के आसपास यहाँ पे 220 का प्राइस लगा था। तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या 220 को टच करने जा रहा है ये कंपनी। और यहाँ पे अभी तो 27 पॉइंट दूर है और देखते हैं। तो 13 जनवरी जो है दिमाग में बना लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके पहले चार्ट भी देखते लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला था, उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद फिर यही जो 220 का लेवल था हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही टच हुआ सीधे। बहुत साफ फॉल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर रीज़न देखें तो ये अर्निंग्स, मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टरली नंबर्स थी काफ़ी ख़राब थे। एस्टिमेट था ₹2 यहाँ पे 22 पैसे 21 पैसे का, लेकिन आया था यहाँ पे ₹2.20। तो बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है, मिस हो गया था। हाई ग्रोथ कंपनियाँ जब मिस करती हैं तो वहाँ पे स्टॉक जो है, मार्केट उनको काफ़ी ज़्यादा पनिश करता है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े उनको ज़्यादा ही मिलते हैं। तो अगर आप मिस करोगे तो वहाँ पे आपकी पिटाई भी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर से देख सकते हैं वही ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड की है मैंने, और यहाँ पे वही रेजिस्टेंस बन गया। मतलब जो पहले सपोर्ट बन रहा था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट बन रहा था, वही रेजिस्टेंस बन गया, फिर से वहीं से घूम गया। और अब सपोर्ट कहाँ है? तो देखिए ऐसे जोन में है दोस्तों ये कि यहाँ पे कुछ भी बताना थोड़ा मुश्किल है सपोर्ट कहाँ है। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस बता सकता हूँ 258 260 के आसपास ये। अब इसको निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, और लेकिन अगर निकाल देता है तो यही फिर से ये सपोर्ट बन जाएगा। तो काफ़ी हिस्ट्री है नहीं, इसलिए हम इस पर कुछ भी कन्विंसिंगली कह नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीधे एक चीज़ को। तो आ गए हम लोग यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट पे। यहाँ पे ब्रोकर का नाम है, या फिर आप कह लो जो इंस्टीट्यूशन जिसने निकाला है वो है एम्बिट कैपिटल। एम्बिट आप देख सकते हो, यहाँ पे जाना माना फर्म है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने पूरा हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है, आप जो हाउसिंग लोन्स लेते हैं उसके लिए जो एनबीएफसीज हैं, वो बहुत सारी एनबीएफसीज हैं। सबसे बड़ी तो आपकी एचडीएफसी हो गई, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस है एनबीएफसी। तो इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि हाउसिंग में फाइनेंस करती हैं, तो उन पे ये रिपोर्ट निकाला गया है। काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी का ये डेट है। तो मतलब 13 जनवरी से हमें फॉल देखने को मिला है। इन्होंने देखिए पूरा कवर कर लिया, पूरे सेक्टर को कवर कर लिया यहाँ पे। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो आवास फाइनेंशियरीज पे इन्होंने टारगेट प्राइस 2148, जो कि अपसाइड जो उस समय प्राइस था वहाँ से 17% का अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो 17+% का यहाँ पे रिटर्न इन्होंने। लेकिन जो मुझे भी बहुत यहाँ पे अजीब लगा कि एप्टस में इन्होंने -18 का रिटर्न्स दिखाए हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी शॉकिंग है। और मेरे हिसाब से तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। और बहुत लोग शॉक हुए थे कि ये ऐसा इतना नेगेटिव क्या हो गया कि इन्होंने टारगेट प्राइस 245 रखा है। तो मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि ये लेवल रहा होगा 12-13 जनवरी के आसपास, वहाँ से 18% अगर आप निकालते हो तो ये ₹245 बनता है इनका टारगेट प्राइस जो भी था। तो आज तो 247 पे खड़ा है, टारगेट इनका अचीव हो गया। तो इन्होंने मतलब सही यहाँ पे बताया, और यहाँ पे 18% का डाउन साइड हमें तुरंत देखने को मिल गया 1 महीने के अंदर। और उसके बाद और भी कुछ कंपनियां, कैनफिन होम्स में इन्होंने 18% का डाउन साइड बताया, होम फर्स्ट फाइनेंस में भी 17% का, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी बुलिश थे ये, 40% के टारगेट के साथ 563 के इन्होंने टारगेट रखे हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग तो अगर हम पढ़ें कि क्यों यहाँ पे इनको एप्टस ऐसा लग रहा है,
तो इन्होंने देखिए लिखा है कि 13 से 14% इंडस्ट्री की कैगर रहेगी यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड, मतलब अगले 20 सालों तक ये रहेगा। और यहाँ पे अफोर्डेबल सेगमेंट टू ग्रो, यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो जो है यहाँ पे 2 से 3% इस जो रेट है इससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे एमटीएन के लिए, बट हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये जो इन कंपनी का ऑपरेशन होता है उसमें भी काफ़ी खर्चा आता है, तो इससे ये एक हिंड्रेंस हो सकता है, मतलब ये कि ये रुकावट हो सकती है। कंपनी देखिए अगले 20 सालों तक सारी ये कंपनियां काफ़ी अच्छे पॉइज्ड हैं ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी रहने वाली है। लेकिन एक इकलौता यहाँ पे आप हिंड्रेंस देख सकते हो कि इन कंपनियों का खुद का यहाँ पे ऑपरेशन में जो खर्चा आता है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 20 ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आर स्ट्रेच, तो यहाँ पे ये 20% ज़्यादा ग्रोथ रेट ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हाँ 15 से 19% तो आराम से अचीव किया जा सकता है। तो इनका फेवरेट कौन सा है इसमें, तो ये एक और डेटा इन्होंने निकाला है। देखिए इनका फेवरेट है आवास फाइनेंशियरीज को कह रहे हैं ये हमारा बेस्ट बेट रहने वाला है इन सारे में से, आवास, एप्टस, कैनफिन और यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस में। तो ये सब एक ही कैटेगरी की कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं। तो इन्होंने आवास को बताया कि ये सब मामले में ग्रोथ हो, लायबिलिटी हो, एसेट क्वालिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो और यहाँ पे गवर्नेंस हो और जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये सब मामले में आवास इनको सबसे बेस्ट लग रहा है। और एप्टस का जो डेटा पॉइंट मैं देख पा रहा हूँ, इनको एप्टस कैनफिन होम से भी बेकार लग रहा है और होम फर्स्ट फाइनेंस से भी यहाँ पे नीचे ही लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि गवर्नेंस के मामले में इन्होंने कम नंबर दिए हैं, लायबिलिटी के मामले में, एसेट क्वालिटी के मामले में भी इन्होंने कम नंबर दिए हैं। तो ये तो काफ़ी शॉकिंग है इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल इन्होंने कहा वैल्यूएशंस जो हैं एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पर रिस्क को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे पर्सनली मैं कहूँ तो ये थोड़ा बायस्ड लगा है कि ये रिपोर्ट मतलब एक कंपनी के फेवर में ज़्यादा बताया गया। हालांकि वो कंपनी ख़राब नहीं हो जाती, लेकिन दूसरे को फिर ख़राब करने का भी क्या मतलब है, दूसरे को ख़राब बताना। और आप देख सकते हो इनका इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। इम्पैक्ट ये पड़ा है कि शेयर प्राइस जो है आपका 245 का टारगेट था, 247, मतलब टारगेट तो अचीव हो गया है। तो कह सकते हो आप ये सही भी थे, लेकिन अब देखते हैं मार्केट इस रिपोर्ट को कितना इतना सीरियसली क्यों लिया है। ये अभी तो पता चल गया शॉर्ट टर्म में कि ठीक है सीरियसली ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये गलती नहीं करनी चाहिए कि एप्टस को रिपोर्ट के बेसिस पे बेच देना चाहिए। एप्टस एक काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा भी देखें तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि देखिए जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का इनका फोकस होता है मेट्रोज़ पे, मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज नंबर ऑफ़ होम लोन्स पर ब्रांच बाय एरिया, तो अगर हम जो ये गांव वाले एरिया हैं इनमें देखें तो ये देख सकते हो कि आप ये इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे FY21 में। और यहाँ पे जो मेट्रो हैं ये भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। इससे कुछ क्लियर पिक्चर मिल नहीं रही, लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनका ग्रोथ रेट देखिएगा, होम फर्स्ट फाइनेंस का ग्रोथ रेट यहाँ पे 35% के आसपास रहा है, एप्टस का भी 30% के ऊपर रहा है। यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे आपका श्री राम हाउसिंग फाइनेंस करके कंपनी है, मेरे ख्याल से लिस्टेड नहीं है, इसका भी 25% आता है। आवास का इन्होंने 20% रखा है। तो ये 5 ईयर डिसबर्समेंट कैगर है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही हैं। रेपको यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सब आप देख सकते हो कि अच्छा है। यहाँ पे सारी कंपनियों के लिए ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, ये पीछे का डेटा है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विथ हायर शेयर ऑफ टीयर 3 बिलो लोकेशन, तो अगर आप छोटे एरिया में चले जाओ जो अब काफ़ी यहाँ पे जहाँ पे बहुत अच्छा पेनिट्रेशन नहीं है क्रेडिट सिस्टम का, तो वहाँ पे अगर देखोगे तो ये देख सकते हैं एप्टस का ये पोर्शन देखो दोस्तों आप, मतलब हाईएस्ट है। मतलब ऐसे कैटेगरी में है एप्टस जहाँ पे बैंक नहीं प्रेजेंट है, बड़े बड़े NBFCs नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे एप्टस की पकड़ मजबूत है। मतलब ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये जिसमें जितना ज़्यादा है उतना उनका प्रेजेंस है। और टीयर 1 मतलब ये जो पिंक पोर्शन आप देख रहे हो, ये मतलब हो गया आपका बड़े बड़े शहर हो गए। तो होम फर्स्ट है यहाँ पे बड़े शहरों में। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे श्री राम हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन है, ये सब बड़े बड़े शहरों में है। टीयर 2 मतलब जो बीच के शहर हो गए, इनमें आप देख सकते हो कि इनमें भी जो है ऐसे प्रेजेंस है। तो हो सकता है इसी की वजह से इन्होंने इसको थोड़ा रिस्क में ज़्यादा डाल दिया हो कि इनका प्रेजेंस ऐसे एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे काफ़ी बैकवर्डनेस है, हम कह सकते हैं टीयर 3 या फिर उसके नीचे का यहाँ पे है। और बहुत अच्छा इनकम हम कह सकते हैं लोगों का होता नहीं है यहाँ पे इस तरह के टीयर में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो इन्होंने अपने डेटा पॉइंट में प्रेजेंट किया है।
तो नंबर ऑफ लोन फाइल्स डिसबर्स्ड पर ब्रांच, एक ब्रांच से कितना कौन यहाँ पे लोन डिसबर्स कर रहा है, तो इसमें एप्टस जो है 105 के आसपास इनका आ रहा है डेटा। और सबसे ज़्यादा होम फर्स्ट फाइनेंस कर रही है, एक ब्रांच से 239 यहाँ पे लोन जो है पास कर दे रहे हैं। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, लोन के साइज से भी डिपेंड करता है। तो आवास ने यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ लाइबिलिटी के मामले में सबको यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आवास फाइनेंशियरीज की रहने वाली है। तो यहाँ पे अब और डेटा देखते हैं। एक ईयर जो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है, प्रीमियम डिस्काउंट टू सेक्टर आर ट्रेडिंग एट, थोड़े प्रीमियम पे पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो ये आप इस चार्ट को भी पॉज करके देख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस इज़ अ सेकुलर ग्रोथ स्टोरी, कह रहे हैं कि ये ऐसा ग्रोथ स्टोरी जो ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। ये कैगर जो है 15 ईयर कैगर जो है 17% रहा है, और हिस्टोरिकल कोरिलेशन रहा है जीडीपी पर कैपिटा और होम लोन्स। तो डेफिनेटली तो कॉमन चीज़ है, अंडरस्टूडेबल है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम देश का बढ़ता है तो लोगों के में यहाँ पे जो हाउसिंग का डिमांड है वो भी तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताई इन्होंने। तो काफ़ी वास्ट है यहाँ पे, 140 पन्ने का, इसको कवर करते करते यहाँ पे वीडियो तो 1 घंटे की हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बताया कि क्यों एप्टस गिर रहा है और जो इनका टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है, तो क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और अगर एलोकेशन कम है, मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में अगर आप 20 स्टॉक रखते हो और वहाँ पे एप्टस जो है 5% से नीचे है, तो इसको 5% तक तो ला सकते हो आप। यहाँ पे रिस्क ज़रूर रहेगा क्योंकि छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं। 12% यहाँ पे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क लेने में ही रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ओवरऑल यही था वीडियो, और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और अभी दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा एक्सिस कैपिटल की। तो एक रिपोर्ट बेसिस पे कुछ डिसीजन तो लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ गई है, लेटेस्ट रिपोर्ट है ये एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, और यहाँ पे 6 फरवरी का यहाँ पे डेटा है। इन्होंने टारगेट प्राइस 360 रखा है, उस समय करंट प्राइस था 274। तो 274 से इन्होंने 31% का अपसाइड रखा है। तो यही होता है दोस्तों, कोई कह रहा है कि यहाँ पे 18% की गिरावट आएगी, जो कि आ भी गई, और कोई उसी समय यहाँ पे 10 दिन बाद कह रहा है कि 31% की तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये इन्होंने टारगेट रखा है 360 रुपये का। तो सबके रीजनिंग अलग अलग होते हैं, हमको सबको सुनना है, सबका समझना है, सबका पढ़ना है कि इनका क्या रैशनल है बड़ा टारगेट देने का, इनका क्या रैशनल है छोटा टारगेट देने का, और उसके बेसिस पे हमें डिसीज़न जो है अपना बनाना है। इनके बेस ये नहीं लेना है कि एक्सिस कह रहा है खरीदो तो हम खरीदेंगे, एम्बिट कह रहा है बेचो तो हम बेचेंगे। पढ़ेंगे सबका कि रीजनिंग क्या है, कौन सा रीज़न सही लग रहा है, लेकिन करेंगे अपने मन से काम यहाँ पे, तभी यहाँ पे कुछ रिटर्न जनरेट हो पाएंगे। तो एप्टस वाले जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल से परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बना था यहाँ पे 126 करोड़ बना था इस क्वार्टर में, क्वार्टर नंबर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, जो कि यहाँ पे अगर एस्टिमेट देखेंगे तो एस्टिमेट 125 करोड़ का उसी के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल जो इनका एस्टिमेट था, सारे फिगर्स उसी के आसपास ही देखने को मिले हैं। तो आउटलुक इनका पॉजिटिव है, 360 का टारगेट है, तो इसे भी आप लेके चल सकते हो। और यहाँ पे और भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको इतना क्लैरिटी तो मिलेगी कि कंपनी करती क्या है, कंपनी में मतलब नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं। ये आप शेयर प्राइस का चार्ट भी देख सकते हो कि एप्टस हाउसिंग फाइनेंस चार्ट एंड रिकमेंडेशन हिस्ट्री, जो ग्रीन पॉइंट है आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बाई करने का सजेशन दिया है। तो काफ़ी इन्होंने बाई ऑलरेडी इसमें लगा डाला है कि आप यहाँ पे बाई करो, लेकिन अभी स्टॉक में रिटर्न जनरेट नहीं हुए। तो फिर भी हमारा टारगेट तो होता है, लंबा होता है। तो ये कुछ इनका डेटा है, इनका हिस्ट्री ये देख लेते हैं। सबसे पहले 28 मार्च को इन्होंने 2022 में शुरू किया कवरेज, और टारगेट प्राइस सबसे पहले 400 रखा। फिर 10 मई को इन्होंने 410 कर दिया। फिर शेयर प्राइस और गिरा होगा तो 10 अगस्त को 350 कर दिया। फिर 12 अगस्त को 350, 370, और अभी जो है रिजल्ट के बाद अपडेट करके 360। तो 350 360 के आसपास से ये पिछले कुछ टारगेट्स जो है मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और इन डेप्थ एनालिसिस समझने के लिए। धन्यवाद।